हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पे 71वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन हम क्यों मनाते हैं? वैसे तो जब हमारा भारत देश 1947 में अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, तब हमारा भारत देश स्वयं चलित नहीं था। हमारा भारत देश का खुद की कोई कानून, खुद का कोई संविधान नहीं था। हमारे भारत देश को खुद का एक संविधान और खुद का एक कानून बनाने के लिए हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया और भारत का संविधान यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने की घोषणा की, जिस किताब के सामने इस देश का हर व्यक्ति, फिर वो कौन से भी समाज से हो, कौन सा भी रंग हो, वो एक समान है, एक समान उसके अधिकार है। और इस संविधान को बनाने के लिए कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और उस कमेटी के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। जब से हमारा संविधान अमल में आया, तब से हमने तरक्की करनी बहुत तेज़ी से शुरू कर दी। हमारा संविधान पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 में हुआ था और तब से लेकर आज तक हम प्रगति की दिशा में चल रहे हैं। हमारा भारत का गणतंत्र विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है। हमारे गणतंत्र के लिए मैं कहना चाहूँगा, भारत के गणतंत्र का सर्वमय मान है, भारत के गणतंत्र का सर्वमय मान है, दशकों से खिल रही अद्भुत शान है। हमारी शान है हमारा गणतंत्र, हमारे देश का आधार है हमारा गणतंत्र, हमारा स्वाभिमान है हमारा गणतंत्र। और उसी के साथ हमें आज़ादी दिलाने के लिए इस भूमि के कई वीरों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी और जब से हमने संविधान स्वीकारा है, तब से लेकर आज तक हमारे भारत को एक गणतांत्रिक मुल्क रहने देने के लिए हमारे जवानों ने कई कष्ट सहे और वो आज भी इस सीमा पे तैनात रहते हैं ताकि हम अंदर खुली सांस ले सकें। वो वहाँ पे दिन रात तैनात रहते, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे भारत का गणतंत्र बरकरार है। इसलिए मैं उन सभी को नमन करता हूँ और उन सभी बलिदानियों के लिए कहना चाहूँगा, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत में भारत गणतंत्र हुआ। भारत के गणतंत्र होने के पीछे इन महान वीरों का बहुत बड़ा हाथ है और सबसे बड़ा योगदान इन्हीं को जाता है। कई मार्च, कई सारे आंदोलन, कईयों को फांसी हो गई, उसके बाद हमें स्वतंत्रता और एक गणतंत्र देश मिला है। इसीलिए हम सबको इसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन आज देश में 2 धर्मों के बीच झगड़े होते हैं, उनके लेके मैं कहना चाहूँगा, ना जियो धर्म के लिए ना मरो धर्म के लिए, ना जियो धर्म के लिए ना मरो धर्म के लिए। जीना है तो जियो बस अपने वतन के लिए, अपने वतन के लिए जीना एक सही जीना है। कोई धर्म वतन से बड़ा नहीं होता, वतन सबसे बड़ा होता है। वतन से धर्म होता है, धर्म से वतन नहीं। इसीलिए धर्म का नहीं, पहले वतन का आदर करो। वतन का आदर करोगे तो धर्म का आदर अपने आप हो जाएगा। मैं सभी उन समाजवादियों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने वतन का आदर करें और ऐसे लोग जो कि देश प्रेम को छोड़ के और कहीं पे प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन्हें मैं कहना चाहूँगा, तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, बेवफा लोगों में क्या रखा है। धन्यवाद। हमारे भारत देश को वैसे अगर बात की जाए तो 2050 तक अगर अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद अगर कोई उपाय बचता है जो कि विश्व शक्ति और एक विश्व गुरु बन सकता है, तो एक ही वतन है, एक ही मुल्क है, एक ही नाम याद आता है, भारत देश। इसी की तकनीकी आज हम देख सकते हैं, नौसेना हो या थल सेना, फिर वायुसेना हो या और कोई सेना, फिर स्पेशल फोर्सेस से लेके हर यहाँ तक हमने तकनीकी में बहुत आगे जा चुके हैं। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आज हमारे पास है और एक परमाणुशील देश भारत एक है और उसी के साथ भारत तकनीकी में बहुत आगे जा चुका है। फिर अगर आप अंतरिक्ष विज्ञान की भी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उपग्रह एक साथ छोड़ने का रिकॉर्ड भी भारत के नाम है और उसी के साथ एक ही प्रयास में मार्स यानी मंगल तक जाने का रिकॉर्ड भी भारत के नाम है। नासा और रॉसकॉस्मोस जैसी बड़ी बड़ी एजेंसी फेल हो गई, लेकिन भारत ने एक ही प्रयास में मंगल तक जाके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। हम सोच सकते, और वो भी बहुत ही कम और लो बजट में। इसी को तो भारत कहते हैं, इसी को तो भारत की तकनीक है जो कि इतने कम रुपयों में इतने बड़े बड़े मिशन करके दिखाते। यही तो भारत की खासियत है दोस्तों, और हमें इस खासियत को बरकरार रखना होगा। हमें सबको मिलजुल के, सबको एक साथ आके इस वतन
को आगे बढ़ाना होगा। एक साथ आके इस वतन को और मदद करनी होगी कि वो और शक्तिशाली बने। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ पर्यावरण का ध्यान रखना होगा, कृषि के साथ साथ तकनीकी का ख्याल रखना होगा। सबके साथ आगे बढ़ते बढ़ते हमें हमारे देश को एक विश्व गुरु और एक विश्व शक्ति बनाना होगा। हर देश का यही मानना है कि 2050 तक चाइना या भारत, इन दोनों में से ही कोई एक विश्व गुरु और एक विश्व शक्ति होगा। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस देश के सभी युवा, इस देश के सभी माननीय सदस्य आके इस देश को मजबूत बनाए, इस देश को और शक्ति दे ताकि वो आगे जाए और इस देश को आगे बढ़ाए। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो आए, इस देश को मदद करें ताकि वो एक विश्व शक्ति, एक विश्व गुरु बन सके। हमारे पास इतनी काबिलियत है, हमारे पास इतनी जनसंख्या है कि हम ज़रूर एक विश्व शक्ति और एक विश्व गुरु बन सकते हैं। हमारे पास तकनीकी में भी कोई कमी नहीं है, हम बहुत ही तेज़ी से आज आगे बढ़ रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की जाए तो भारत का बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर बात की जाए तो अमेरिका और रशिया की जीडीपी आज स्थिर है, लेकिन भारत की जीडीपी आज नॉमिनल जीडीपी बहुत ही तेज़ी से तकनीकी में और हर चीज़ में तरक्की कर रहा है भारत। और इसी के साथ मैं आखिर में मेरे भारत देश के लिए कहना चाहूँगा, मेरे दिल मेरी धड़कन मेरी जान हो तुम, सदा मेरे वजूद की पहचान हो तुम। मेरी दिल मेरी धड़कन मेरी जान हो तुम, सदा मेरे वजूद की पहचान हो तुम। मैं तो सर गर्व से ऊंचा करके कहता हूँ, ए मेरे भारत महान हो तुम, ए मेरे भारत महान हो तुम। सभी माननीय प्राचार्यगण, सभी गुरुजनों ने मुझे यहाँ पे भाषण करने का मौका देने के लिए सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन भी इसमें मदद कर रहा है, इसलिए उन सभी का भी धन्यवाद करता हुआ जय हिंद जय भारत। और आप इस देश को आगे बढ़ाने में ज़रूर मदद करें।